आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमने पढ़नी है बेटा हमारी ये जो बुक है आपकी LHV पार्ट फर्स्ट की ज़ीरो बुक के नाम से है। ये इसमें पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी था, अब मैट्रिया मेडिका यानी कि फार्माकोलॉजी चल रहा है। और इसका आज हमने पढ़ना है बेटा पेज नंबर 64 के स्टार्ट से। आज हमने पढ़नी है एंटी मलेरियल्स। मलेरिया से बचाव की जो अद्वियात हैं वो एंटी मलेरियल्स कहलाती हैं बेटा। इसमें क्लोरोक्विन और रेसोचिन है। इससे पिछले जो लेक्चर्स थे अद्वियात से मुतल्लक वो हमने पढ़े थे बेटा एंटी ट्यूबरकुलोसिस मेडिसिन। इससे पिछले लेक्चर में देखा टीबी से बचाव की अद्वियात, और इससे पिछले लेक्चर में हमने एंटीबायोटिक्स देखी थी तफसील के साथ। तो अब हम देखेंगे एंटी मलेरियल। मलेरिया से बचाव के लिए बेटा पहले तो ये देख लें टैबलेट्स भी होती हैं और इसके सिरप भी अवेलेबल हैं और इंजेक्शन फार्म भी अवेलेबल हैं। पहले तो ये मेडिसिन देख लें आप, ये क्लोरोक्विन और रेसोचिन के नाम से आती हैं ये। तो फिर बाद में इसकी डिटेल पढ़ते हैं, पहले मेडिसिन देख लें। ये देखें बेटा बायर कंपनी की ये रेसोचिन क्लोरोक्विन फास्फेट 300 गोलियाँ ये पत्ते में इस तरह से आती हैं। एंटी मलेरियल लिखा हुआ है इसके ऊपर। मलेरिया से बचाव के लिए ये देखें बेटा एंटी मलेरियल ये सिरप भी आता है मुख्तलिफ़ नामों से। ये देखें क्लोरोक्विन सिरप, ये मच्छर भी बना हुआ है इस पर। और ये क्लोरोक्विन इंजेक्शन भी आता है कोनैन के, ठीक है, एंटी मलेरियल। ये ड्रिप में डाल के लगा देते हैं। आपने बेटा ये फार्मूले याद रखने हैं। असल में ये फार्मूले हैं, ऊपर नाम कोई भी दिया हुआ हो, ठीक है, लेकिन फार्मूला ये होना चाहिए। क्लोरोक्विन होगी तो वो एंटी मलेरियल होगी, ठीक है। और ये ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया के लिए यूज़ होती हैं। ये अद्वियात देनी कैसे हैं बेटा, ये वाला जो है ना ये इतना बड़ा सा, ये इतना ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे देख लें, समझ होनी चाहिए इसके बारे में। आपको ये दवा का नाम याद हो, ये पता हो ये एंटी मलेरियल है, और ये भी पता हो कि इसकी टैबलेट भी आती हैं, सिरप भी आता है, इंजेक्शन भी आता है, और ये मलेरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती हैं। तो ये वाली जो है ना सारी उसके जो भी आप लेंगे ना, इंजेक्शन हो चाहे टैबलेट हो, उसके जो ऊपर बॉक्स होता है उसके अंदर या तो पर्ची होती है बेटा, या बॉक्स के ऊपर या बोतल के ऊपर सारी ये मालूमात लिखी होती हैं कि बच्चों को कैसे देनी है, बड़ों को कैसे देनी है। ये सारी हिदायत उसके ऊपर होती हैं, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। तो 250 मिलीग्राम बेस अप टू 1 ईयर, 1 साल से 1.5 साल इनिशली, और 3/4 आफ्टर 6 आवर्स, और 3/4 देनी है 6 घंटे बाद, और डेली फॉर 3 डेज़, 3 दिन के लिए देनी है बेटा, ठीक है। छोटे बच्चों को 1 से 2 साल तक के ये होंगे इनिशियली। फिर देनी है 3/4 टैबलेट्स आफ्टर 6 आवर्स, हर 6 घंटे बाद, डेली 3 दिन के लिए देनी 3 से 5 साल के बच्चों को। और 2 जो है इनिशियली, शुरू में, इनिशियली का मतलब होता है बेटा शुरू में, 1 आफ्टर 6 आवर्स, हर 6 घंटे बाद 1 देनी है आपने, हाफ डेली फॉर 3 डेज़, 3 दिन के लिए देनी है आपने बेटा। और 6 से 12 साल के बच्चों को फिर 2 इनिशियली, शुरू में 2 दे देनी है इकट्ठी हैं। तो 1 आफ्टर 6 आवर्स 1 दे देनी है 6 घंटे बाद, और 1 डेली फॉर 3 दिन तक देनी है। यह ऐसे है बेटा जो है, 2 शुरू में, 1 6 घंटे बाद, फिर आधी आधी डेली देनी है 3 दिन तक। तो ये इस तरीके से दिया हुआ है बेटा। 1/2 का मतलब आधा होता है। और ये 13 से 15 साल के बच्चों के लिए है। और 3-4 टैबलेट इकट्ठी दे देनी इनिशियली रेसोचिन की, और 1 या 2 6 घंटे बाद फिर दे देनी है, और 1 या 2 टैबलेट डेली देनी है, 3 दिन तक देनी है। तो मलेरिया जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसका जो जरासीम होता है ना वो प्लाज्मोडियम होता है, प्लास से याद रख सकते हैं आप, प्लास, लेकिन ये प्लाज्मोडियम होता है जो मच्छर आपकी बॉडी में मुंतकिल करते हैं। एडल्ट जो जवान है बेटा 4 से 1 मरतबा दे देनी है, 6 घंटे बाद 2 दे देनी है, और 1 देनी है फॉर 3 दिन तक, 3 दिन तक फिर देते रहना है इसको, ठीक है। तो ये था हमारा क्लोरोक्विन बेटा। फिर आगे आ जाएगी बेटा डायराप्रिम। ये 1 टैबलेट देनी है हर हफ्ते। और ये प्रोफाइलैक्सिस ऑफ मलेरिया कि यानी कि अगर खुदा न खास्ता अगर कोई मलेरिया का एक आध प्लाज्मोडियम जिसम में बच गया है, ये सारे ट्रीटमेंट करने के बाद तो वो दोबारा से अपनी नशोनुमा शुरू ना कर दे, तो उसके लिए डायराप्रिम देनी है। ये मैं दिखा देता हूँ, हर हफ्ते दे देनी है। ये एहतियातन है, वरना तो ये ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाती है। ये बेटा डायराप्रिम ये प्रोफाइलैक्सिस के लिए देनी है। प्रोफाइलैक्सिस में क्या है
कि दोबारा से बीमारी अपना जो है वो सर ना उठा ले, दोबारा से जरासीम बढ़ोतरी ना शुरू कर दे। तो ये दे देनी है आपने एक टैबलेट, ठीक है, हर हफ्ते। ये हमारा बेटा एंटी मलेरियल का कंप्लीट हो गया। फिर आ जाएगा हमारा एंटी अमीबॉइक ड्रग। एंटी अमीबॉइक बेटा, अमीबा, पहले तो आपको अमीबा दिखा देता हूँ ये क्या होते हैं बेटा। ये आपने पढ़े होंगे 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में देखा होगा अमीबा। वैसे ये देखें बेटा, ये अमीबा होता है और ये पानी में मौजूद होते हैं। जो ख़ासकर साफ़ पानी नहीं पीते, ये मुख्तलिफ़ जो भी शक्ल बना दें इसकी शक्ल ठीक होगी। ये जो है ना अपना शक्ल तब्दील करता रहता है बेटा। और ये देखें मुख्तलिफ़ शक्लों में, मुख्तलिफ़ फार्म्स में ये आ जाता है अमीबा, ठीक है। तो ये ना मुख्तलिफ़ किस्म की पेट की बीमारियां पैदा करता है, जैसे मोशन हो गई, मरोड़ हो गई, इस टाइप की। तो इसकी जो ब्रांड नेम आती है ना बेटा, जैसे मेट्रोनिडाजोल, फ्लैजल आपने खाई होगी, क्लिंट, एबाजोल और रायम, ये सारी की सारी इनमें मेट्रोनिडाजोल होता है। असल फार्मूला याद रखना, ये नाम अलग अलग हो सकते हैं बेटा, फ्लैजल, क्लिंट, ये सब में मेट्रोनिडाजोल ही होगा है। ये टैबलेट फार्म में भी आता है, सिरप फार्म में भी आता है, आल्सो अवेलेबल इन इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन कहते हैं बेटा जो ड्रिप की सूरत में लगाया जाता है उसको इन्फ्यूजन कहते हैं, उसमें भी आता है ये। और अमीबॉयसिस, जियार्डियाज और ट्राइकोमोनास विजाइनाइटस, ये एबाजोल जो है ये ट्राइकोमोनास विजाइनाइटस, ये भी एक जरासीम है। ये भी अमीबा टाइप ही है, लेकिन ये जो है ना ट्राइकोमोनास विजाइनाइटस, ये पेशाब वाले रास्ते को औरत के वहाँ पे जाके ये इन्फेक्शन फैलाता है। ये अमीबा जो है, जो अमीबाइस जियार्डियासिस, ये पेट में जाके गड़बड़ करता है। और ये ट्राइकोमोनास विजाइनाइटस, ये जो जाके जो पेशाब वाली जगह पे इन्फेक्शन फैलाता है। तो इनके लिए सारी अद्वियात हैं, ये मैं दिखा देता हूँ आपको अद्वियात। पहले ये टैबलेट भी होती हैं, सिरप भी, और इन्फ्यूजन में भी होती हैं। तो इसके काम फिर बाद में देख लेंगे हम, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें बेटा, फ्लैजल से तो सारे वाकिफ़ हैं फ्लैजल, लेकिन ये नीचे देखें आप, ये नीचे देखा करें, मेट्रोनिडाजोल। ये फार्मूला क्या लिखा हुआ है, मेट्रोनिडाजोल। असल ये चीज़ होती है बेटा, ऊपर जिस मर्ज़ी नाम से आ जाएं। अब ये देखें क्लिंट, क्लिंट भी मेट्रोनिडाजोल है, ये 400 मिलीग्राम, ये सामी कंपनी की। और ये मेट्रोनिडाजोल फ्लैजल जो है ये सनोफी कंपनी की है, ठीक है। ये आ गई एबाजोल, ये अल्बेंडाजोल है। ये देख लें टैबलेट्स बेटा, ये रायाम टैबलेट्स आ गई। रायाम भी इसमें क्या है फार्मूला, ये देखें मेट्रोनिडाजोल ही है। तो ये सारा फार्मूला वही मेट्रोनिडाजोल है। ऊपर दवा कोई भी हो और जिसके नीचे मेट्रोनिडाजोल लिखा होगा समझ लें फ्लैजल है, क्योंकि फ्लैजल मशहूर हो चुकी है, ठीक है। और ये एंटी अमीबिक ड्रग है, अमीबा को ख़त्म करने वाली अद्वियात बेटा। आ गए हम, तो 1 से 2 साल तक 200 मिलीग्राम्स देनी है ट्वाइस अ डे। TDS का मतलब होता है ट्वाइस डे, ये दिन में 2 मरतबा, फॉर 5 डेज़, 5 दिन तक देनी है ये। और 3 से 6 साल के बच्चे को देनी है, 200 मिलीग्राम्स देनी है। अगर यानी कि आधी आधी टैबलेट 400 मिलीग्राम की है तो आधी टैबलेट दे देंगे, तो मतलब कितना हो जाएगा बेटा, 200 मिलीग्राम हो जाएगा है। और ट्वाइस अ डेज़, दिन में 2 मरतबा देनी है, फॉर 5 डेज़, 5 दिन तक देनी है, 7 से 10 साल के बच्चे को। और 400 मिलीग्राम टैबलेट्स ट्वाइस अ डे, सुबह शाम देनी है, 5 दिन के लिए देनी है अगर ओवर 10 ईयर्स है, 10 साल से बड़ा बच्चा हो। और 600 मिलीग्राम देनी है, यानी कि 1.5 टैबलेट 5 दिन के लिए देनी है। और 200 मिलीग्राम, ठीक है, सॉरी बेटा, ये जो होता है ना TDS ट्वाइस अ डे नहीं है, ये थ्राइस अ डे है, 3 मरतबा। और जो BDS है ना, बाई अ डे, बाई का मतलब 2 होता है बेटा, बाई अ डे, 7 दिन के लिए देनी है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये है। TDS का मतलब थ्राइस अ डे, थ्राइस इन अ डे। और BD का मतलब होता है बाई इन अ डे, यानी बाई का मतलब 2 मरतबा दिन में देनी है। तो ये सारी की सारी हिदायत तो वहाँ पे लिखी होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। एंटी अमीबिक ड्रग आपने देख ली, फ्लैजल वगैरह हैं, मुख्तलिफ़ नामों से आती है ये। फिर आ जाएगी एंटी हिलमेंटिक। एंटी हिलमेंटिक होती है पेट के कीड़ों के लिए। जो पेट के कीड़े होते हैं उनको पिपराजीन या एंटी पर, ये दवा का नाम होगा। और ये मैं दिखा देता हूँ आपको, ये देखें बेटा एक्टिपार है, ये एंटी जो है हिलमेंटिक है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये देखें बड़ा करके एंटी हिलमेंटिक, ये कीड़े भी बने हुए हैं
पेट के कीड़ों से बचाने के लिए। ये देखा करें, जब ये देखेंगे आपको दवा का पता चल जाएगा कि दवा किसके लिए है। वैसे ये दो और भी होती हैं बेटा, ये जेंटल भी होती है और ये वर्मॉक्स भी होती है। ये सारी एंटी हेलमेंटिक है बेटा, पेट के कीड़ों के लिए, ठीक है। ये थ्रेड वर्म होते हैं बेटा, धागे की तरह के कीड़े होते हैं। बॉडी वेट के हिसाब से देना, सिरप हो या टैबलेट हो, ठीक है। और ये टीस्पून में देना, टीस्पून कहते हैं चम्मच के हिसाब से, अप टू 7 किलोग्राम। अगर 7 किलोग्राम का बच्चा है बेटा, आधा देना है इसको, हाफ। और 7 से 14 किलोग्राम को एक, और 14 से 27 किलोग्राम का हो तो दो, या दो से ओवर टू, और 27 किलोग्राम का है बच्चा तो 4 चम्मच देनी है इसको, ठीक है। ये एंटी पार की है, एंटी हेलमेंटिक की। नो लेग्जेटिव इज़ रिक्वायर्ड। लेग्जेटिव कहते हैं कब्ज़ कुशा। कब्ज़ कुशा देने की ज़रूरत नहीं है आफ्टर इट्स यूज़, इसके इस्तेमाल के बाद। और फास्टिंग इज़ नॉट एसेसरी। और बच्चे का खाली पेट होना भी ज़रूरी नहीं है, बस ये दे दें और पेट के कीड़े जहाँ भी होंगे ये ढूंढ ढूंढ के मार देगा उनको। एंटी हिलमेंटिक है, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखें राउंड वॉर्म्स। राउंड वॉर्म होते हैं बेटा, ये पहले तो आप थ्रेड वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स देख लें क्या होते हैं। ये अलग अलग कीड़े हैं पेट के। ये देखें बेटा, ये राउंड वॉर्म है। अगर जो गोल 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 हो जाएंगे ना, किसी भी साइड से राउंड हो जाएंगे, वो राउंड वॉर्म है। ये देखें, ये राउंड हुए हुए हैं, ठीक है, ये राउंड वॉर्म है, ये राउंड हुए हुए हैं। और जो थ्रेड वॉर्म होंगे ना, वो धागे की तरह रहेंगे, सीधे सीधे रहेंगे, ये गोल नहीं बनेंगे ना। ये आपके थ्रेड वॉर्म, थ्रेड कैसे हैं वैसे धागे को, ठीक है। तो ये थ्रेड वॉर्म है दो, और ये सारे बाकी राउंड वॉर्म है। तो इनके लिए अद्वियात अलग अलग है बेटा। ये सॉरी, अद्वियात तो बेटा एक ही है, लेकिन ना मिकदार अलग अलग है। तो ये राउंड वॉर्म्स जो होंगे, इनको 14 किलोग्राम तक 2 चम्मच देनी है, 14 किलोग्राम से 23 किलोग्राम तक 4 4 चम्मच देनी है। और 23 से 45 किलोग्राम के होंगे तो 6 या इससे ज़्यादा चम्मच देनी है। और 45 किलोग्राम या इससे ऊपर हो तो 7 चम्मच इसको दे देनी है। तो इस तरह बेटा इनको देना टीस्पून है। तो ये दो मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े हैं पेट के, राउंड वॉर्म्स और आपने देखा ये थ्रेड वॉर्म्स, ठीक है। तो इनके लिए खुराक अलग अलग थी। ये आपने टेंशन नहीं लेनी, ये सारी की सारी हिदायत लिखी होती हैं, बस आप समझ लें और आपको पता होना चाहिए, याद हों ये चीज़ें। फिर आ जाएंगे बेटा एंटी फंगल। एंटी फंगल कहते हैं फिंजाई से बचाने वाली। फिंजाई जैसे फिंजाई होती है बेटा, खुम्बी की एक किस्म है, लेकिन फिंजाई की बहुत सारी किस्में, तकरीबन 90,000 किस्में तो हमें फिंजाई की पता चल चुकी हैं। और एक अंदाज़े के मुताबिक 15 लाख स्पीशीज़ हैं फिंजाई की। फिंजाई जैसे रोटी के ऊपर आपने देखा होगा, रोटी पड़ी हो तो उल्ली लग जाती है, ग्रीन ग्रीन सी, वो फंगस होती है। और ये फंगस जो है ना, ये बेटा पेशाब वाली जगह पे, पाँव में, पाँव की उंगलियों में, हाथों पे अगर कहीं लग जाए तो बहुत ज़्यादा नुकसान करती है ये। और मुंह के अंदर छाले भी बना देती है। तो इसके लिए जो दवा है वो निलस्टेट है, निस्टैटिन भी इसको कहते हैं बेटा। इसकी टैबलेट्स भी आती हैं, ऑरल ड्राफ्ट्स भी आते हैं, ऑइंटमेंट क्रीमें भी आती हैं, और सीरीज़ पॉजिटरीज़ भी आती हैं। ये एंटी फंगल, पहले ये मैं दिखा देता हूँ आपको। निलस्टैट के ड्रॉप ये आपने देखे होंगे। ये देखें बेटा, निलस्टैट के ये ड्रॉप्स हैं, ओरल ड्रॉप्स हैं। और ये देखें निलस्टैट की ट्यूब भी होती है बेटा, ये इस तरह की ट्यूब भी होती है। ये वजाइना के लिए होती है ट्यूब या सपोजिटरीज़, ये इस तरह से ट्यूब। क्योंकि ये जो फंगस है ना, इसके लिए नमी चाहिए होती है बेटा। नमी जहाँ पे भी मिलेगी ना, पेशाब वाली जगह पे, बगलों में, पाँव की उंगलियों में नमी होती है, और ये वहाँ पे ग्रो करना शुरू कर देती है और बहुत सारी बीमारियाँ फैलाती है ये। तो निस्टैटिन की ये देखें बेटा स्पॉजिटरीज़ आती हैं, स्पॉजिटरीज़ इस तरह की होती हैं, ये देखें बत्तियाँ सी, और इनको वजाइना में रखना होता है। या ये देखें एप्लीकेटर होता है, ये इसके अंदर रखेंगे और इसको इस तरीके से या उंगली से भी इंटर कर सकते हैं, या इसको इस ट्यूब से भी इंटर कर सकते हैं बॉडी के अंदर। ये इस तरह से होती हैं, ठीक हो गया बेटा। तो मैंने दिखा दी बेटा, इसकी टैबलेट्स भी देख ली आपने, ऑइंटमेंट भी देख ली, स्पॉजिटरीज़ भी देख ली। चिल्ड्रन बच्चों में 1 या 2 टैबलेट देनी है, 2 से 3 टाइम दिन में देनी है। एडल्ट जवानों को 1 टैबलेट देनी है, 3 से 4 मरतबा रोज़ाना देनी है। ऑइंटमेंट जो है, क्रीम जो है, अप्लाई टू इफ़ेक्टेड एरिया, जो मुतासर एरिया उस पर लगाना है 1 से 2 मरतबा दिन में। और पिसारीज़, ये जो स्पॉजिटरीज़ होती हैं बेटा, इंसर्टेड वंस और ट्वाइस अ डे, ये दाखिल करनी है बॉडी में 1 या 2 मरतबा, जो मैंने दिखाई वजाइना के रास्ते बेटा। फंगल इन्फेक्शन ऑफ माउथ,
फंगल इन्फेक्शन मुंह में भी हो सकता है बेटा, इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट आंतों में भी हो सकता है, वेजाइना पेशाब वाली जगह औरतों की वहाँ भी हो सकता है, और स्किन जिल्द पे भी हो सकता है। तो ये थी बेटा हमारे एंटी फंगल। मैं दिखाता हूँ आपको अटैक इसके। ये देखें बेटा, फंगस का अटैक इस तरीके से मुंह में हो सकता है, छाले बन सकते हैं, ठीक है। तो इनमें वो नील स्टार ड्रॉप जो हमने दिखाए थे वो आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारा बेटा आज का लेक्चर, इसमें हमने सारी अद्वियात देखी। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद जो है वो हम देखेंगे अगली दवा अद्वियात स्किन प्रिपरेशन जिल्द के लिए जो होती हैं, तो वो हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में बेटा। अल्लाह हाफिज़।